अरे भैया यही कहना चाहता कि राहुल गांधी सबसे बड़े और सबसे पहले बेरोजगार आदमी हैं। उनके पास कोई काम नहीं है सिवाय देश की बुराई करने के कोई लिए। काम नहीं है राहुल गांधी आप बताइए, बाहर देश में जाके अपने देश की बड़ाई करनी चाहिए या फिर बुराई करनी चाहिए? आप बताइए। सच्चाई बता रहे हैं वो, देश की कह रहे हैं सही है। आप बताइए कितने युवा यहाँ पर बेरोजगार है? मैं भैया रोजगार है मेरे पास। अगर मुझे कोई स्किल आती है, मुझे कोई काम आता है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो मुझे काम कोई क्यों नहीं देगा? आप बताइए। जिनके पास, बताइए काम किसके पास नहीं है? जो काम करना नहीं चाहता या जिसके पास स्किल नहीं है, जो या फिर जो सरकारी नौकरी के लिए बैठा हुआ है। आप मानते हैं कि भारत में बेरोजगारी नहीं है? कहाँ है बेरोजगारी? आप काम कीजिए, आपको नौकरी क्यों नहीं मिलेगी? हमारे देश में आए दिन कुछ ना कुछ जो है योजना निकलती जा रही है मोदी जी की तरफ से। अब युवा जाके उसमें काम कर रहा है। आप बताइए कहाँ बेरोजगारी है? बेरोजगारी बिल्कुल नहीं है। जैसे कि अगर कहीं पे वो हाईवे बनता है, प्रदर्शन चलता है, तमाम युवा रोडों पर आता है, बेरोजगारी दर इतना है भारत के अंदर। तो पत्रकार महोदय आप एक बात बता दीजिए, सरकारी नौकरी सबको मिल सकती है? सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल सकती ना। प्राइवेट नौकरी हमारे देश में नहीं है क्या? ये अडानी अंबानी जितने भी लोग अपनी कंपनियां खोल रखे हैं, ये किस लिए खोल रखे हैं? वहाँ पे सरकारी नौकरी लगती है, वहाँ पे युवा को नौकरी नहीं मिलती है। ये सब आलसी लोग हैं जो काम करना नहीं चाहते, जो सिर्फ अपने पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं, बीजेपी पार्टी को। वही लोगों के पास जो नौकरी नहीं है। और दूसरी बात, राहुल गांधी गए हैं दौरे पे, राहुल गांधी गए हैं। आप बताइए, अगर मैं अपने घर का हूँ, मैं अपने घर की बुराई करूंगा? अपने घर की बड़ाई करूंगा, चाहे भले ही कैसी भी कंडीशन हो। राहुल गांधी हमारे देश का बुराई कर रहे हैं। हमारे देश के तो है नहीं, वो कहाँ के हैं? वो इटली के हैं। समझ रहे हैं आप? जहां वो जन्मे हैं वो वहीं की बुराई करेंगे, हमारे देश की नहीं करेंगे। और दूसरी बात है, अगर आप विपक्ष में बैठे हैं तो विपक्ष की बुराई करेंगे आप साथ में मिलकर जो काम क्यों नहीं करते? अभी आपने बोला वो बाहर के हैं, फिर आप बोलते हैं विपक्षी हैं। भारत के विपक्षी हैं ना वो। सरकार को टारगेट कर रहे हैं, पूरे भारत को टारगेट नहीं किया उन्होंने। वो तो भगवान की पता नहीं क्या कृपा हो गई है जो ये विपक्ष में बैठे हैं। वैसे ये लायक नहीं है, नेता के लायक आप कभी दिखते हैं? ये कहीं से दिखते हैं नेता के लायक? हमारे देश में आप देख लेंगे, पार्लियामेंट में बहुत सारे नेता बैठे होते हैं। असली नेता बताता हूँ आपको, चिराग पासवान, पवन कल्याण, अनुराग ठाकुर जैसे जो युवा नेता है ना, ये राहुल गांधी अपने को युवा नेता बताते हैं। कहाँ से लगते हैं आप बताइए? कौन सा ऐसा काम कर दिया? कितने गरीबों को घर दे दिया? कितने गरीबों के घर में जो है नल लगवा दिया? कितने गरीबों के घर में जो है ये लाइट लगवा दिए? कौन सा ऐसा काम कर दिया जो कहते हैं कि अगर कांग्रेस सरकार आएगी तो बहुत काम कर देगी? आप बताएं, 1300 करोड़ रुपए का आपने जो है भारत जोड़ो यात्रा करवाया, कितने लोगों का जो है आपने उसमें हेल्प कर दिया? उतने का अगर आप चाहते तो आप मकान बनवा देते, नल लगवा देते, बिजली दे देते, या उनकी जरूरत सामान दे देते, या किसी को नौकरी पे लगवा देते। तब मैं मानता कि यहाँ पर एक नेता है। कांग्रेस समय में विकास नहीं हुआ। कहाँ हुआ विकास? विकास हुआ है, ऐसा नहीं है विकास नहीं हुआ है, विकास हुआ है। आर्टिकल 352 के तहत क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी ने क्या लगवाया? इमरजेंसी लगवाई। लोगों के साथ में कितना गलत हुआ है? नेता को जबरन जो है जेल में भरा गया, ठीक है ना। लड़कों के साथ में नसबंदी करवाई गई, पुलिस में हाहाकार मच गया, जब ऐसी गोलियां मारी गई। ऐसा काम किया है, ऐसा काम किया है ना। और हिंदू मुस्लिम करा गया, वक्फ बोर्ड जैसी चीजें लाई गई जो कि अवैध है, जो कि संविधान में लिखा नहीं है। हिंदू मुस्लिम का आरोप तो मोदी जी पर ज्यादा लगता है, योगी जी पर ज्यादा लगता है, बीजेपी पर ज्यादा लगता है। क्यों भाई? अगर वो हिंदू मुस्लिम को दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं, दोनों का विकास हो रहा है, तो मोदी जी गलत कर रहे हैं क्या? आप बताइए, अगर किसी को मकान मिला है हमारे देश में, मकान दे रहे हैं मोदी, तो क्या हिंदू मुस्लिम दे के दे रहे हैं? सबको दे रहे हैं भाई। ये एजेंडा फैलाना बंद करो राहुल गांधी और कांग्रेस सरकार, क्योंकि भैया यहाँ का युवा जो है पढ़ा लिखा है, समझदार है, वो जानता है कि कौन काम कर रहा है और कौन निकम्मागिरी कर रहा है। हाँ, कौन सा वाला कह रहे हैं? ये जो बेरोजगारी वाली बात कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। हमारे देश में अगर कोई युवा बेरोजगार है तो उसको मर जाना चाहिए, क्योंकि अगर बेरोजगार नहीं है तो कमा के खाएगा कैसे? सबसे बड़ी बात है ना। तो ऐसी बात है कि वो जो है कुल मिलाकर हमारे देश को जो है बदनाम करना चाहते हैं, बाहर जाके ये काम कर रहे हैं। और उनके साथ के लोग पता है कैसे हैं? अखिलेश यादव, उनके साथ के लोग अखिलेश यादव हो गए, केजरीवाल हो गए। केजरीवाल जी हमारे जो है दिल्ली के सिटिंग सीएम है, आज जेल में पड़े हैं। आप मानते हैं कि देश में बेरोजगारी है, भारत देश में बेरोजगारी है? आप मानते हैं? राहुल गांधी के इस बयान पर क्या कहना चाहिए? देखिए, आपने पत्रकार महोदय जो क्वेश्चन आपने किया कि बेरोजगारी, तो बेरोजगारी है। देखो, इस चीज़ को मैं ग्राउंड लेवल की बात बता रहा हूँ, है। देखो, गरीबी है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा रहा। आपने उत्तर प्रदेश में जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव आपने देखा, विपक्ष ने जो 2-3 मुद्दा बनाया, उन्होंने बोला अगर बीजेपी 400 पार तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खतरे में हो जाएगा। तीसरा मुद्दा उन्होंने बनाया बेरोजगारी। इन्होंने 3 मुद्दा बनाकर जनता पर फोकस दिया, और जनता जो है डैमेज हुई, कहीं न कहीं जनता डैमेज हुई। अगर डैमेज हुई तभी तो सीट उनकी बढ़ी ना। फिर उसके बाद क्या होता है कि इन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया था कि हर औरत को मैं 8,500 रुपया मैं बैंक में डालूँ। देखिए ये जुमला है, ये नहीं दे पाएंगे। 8,500 रुपया आप किस बेस पर दोगे? आप कहाँ से दोगे? ये नहीं दे पाएंगे। तो देखो, सवाल है, बेरोजगारी है। बाकी मोदी जी का जो काम है वो सराहनीय है।
मन नहीं जाना चाहिए, ठीक है। देखो बेरोजगारी आप ग्राउंड लेवल पे जाके पहले आप रिपोर्टिंग तो करिए है। देखो ये चीज़ मैं चैनल के माध्यम से बोला, मोदी जी का काम जो है सराहनीय है। मोदी जी का काम अगर राष्ट्रीय लेवल पे चले जाइए, वर्ल्ड लेवल पे चले जाइए, उनका नाम है। अगर देखा जाए पूरा विपक्ष एक तरफ हो जाए, मोदी का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि मोदी पूरे विश्व के नेता हैं। वाले मुद्दे पर कह रहे हैं कि देश में है बेरोजगारी। सर मैंने अभी तक ऐसा युवा नहीं देखा जो आज काम नहीं कर रहा हो। देखिए काम तो हर कोई कर रहा है, लेकिन जो काबिल है उसको सरकारी नौकरी मिलेगा, जो काबिल है उसको प्राइवेट नौकरी भी मिलेगा, जो दिमागदार है जिसके पास स्किल है, जो पढ़ा लिखा है, वो अपना काम भी खोल लेगा। बताइए बेरोजगारी कहाँ से हो जाएगा? देखिए सबको सरकारी नौकरी तो नहीं मिल सकती ना। अब एक अगर ये कहें कि सबको सरकारी नौकरी मिल जाए तो सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल पाएगी। ये चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। क्या सबको प्राइवेट वाले भी काम कर रहे हैं, वो बेरोजगार नहीं है। अगर वो प्राइवेट नौकरी में लगे हुए तो वो बेरोजगार नहीं है। कोई कुछ भी काम करे वो बेरोजगार नहीं है, बस पैसा कमाना चाहिए। काम करिए, पैसा कमाइए। आप चोरी बदमाशी मत करिए, डकैती मत करिए, आप मेहनत से पैसा, हाँ गलत काम मत करिए, आप पैसा कमाइए। मोदी जी ने काम किया है। मैं भी यूपी की तरफ थोड़ा मैं इशारा कर रहा हूँ। यूपी में देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना, टॉयलेट, कॉलोनी सबको मिल रही है, हर गरीब आदमी को मिली है। इन्होंने जमीनी स्तर पे काम किया है। भारत वर्सेस चाइना, क्या कहना चाहेंगे? चाइना को उन्होंने ज़्यादा ऊपर बताया है कि उससे हमारे भारत से अच्छा चाइना है। ऐसे बयानों पर राहुल गांधी को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, चाइना हमसे आगे नहीं है। हमारा देश बहुत आगे। एक समय था कि हमारा देश जो है अमेरिका से राह लेता था। आज की डेट में देख लीजिए अमेरिका जो है भारत से राह ले रहा है। पहले भारत को कौन जानता था? आज देखिए पूरे भारत को पूरे विश्व में डंका बज रहा है। हमने आपसे बोला ना कि मोदी जी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मोदी जी इसमें पूरे विश्व के नेता हैं। भारत के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों रहते हैं, हर तरीके के त्यौहार मनाते हैं, हर तरीके का भाईचारा है। लेकिन उसके बीच एक बयान और आया उनका कि सिख कम्युनिटी जो है उसको दबाया जा रहा है भारत के अंदर। सर कहाँ दबाया जा रहा है बताइए ना, कहाँ दबाया जा रहा है? पंजाब में ऐसा कौन सा काम कर दिया है जो बीजेपी ने या किसी भी पार्टी ने जो उनको दिक्कत हुई है? हाँ कुछ लोग ऐसा ये करना चाहते हैं जो किसान आंदोलन किए थे, उसके अंदर उन लोगों का मांग बहुत हैवी था जो सरकार जो है नहीं पूरी कर सकती, क्योंकि सरकार को पूरा देश चलाना है। वो खाली सिखों का आंदोलन थोड़ी था, वो तो किसानों आंदोलन था। आप मुझे बहुत सारे किसान आए थे, दिखा दीजिए कौन आए थे। किसी देखिए किसान के पास इतना समय नहीं है कि वो महीने महीने 2-2 महीने बैठ के वहाँ पे आंदोलन करेगी और वहाँ पर जो है बॉर्डर पर जाम कर देगी, आने जाने लोगों वालों को परेशान हो जाएगा। ऐसे किसी पर समय नहीं है। जो किसान होता है ना, असल में वो खेत में होता है, अपना काम करता है और उससे जो है उसका जो अनाज होता है समय में बेचता है, अपना आगे का काम करता है। ये लोग फॉर्च्यूनर में आ रहे हैं, ये मर्सिडीज में आ रहे हैं, ये क्या कहते हैं किसान है? आप बताइए। आप बोलना चाहते हैं कि वो किसान आंदोलन नहीं था? किसान आंदोलन कहाँ से किसान आंदोलन था बताइए ना? आए यहाँ पे लाल किले पे झंडा उतार दिए, अपना झंडा लगा दिए, ये क्या तरीका होता है? हमारे देश का जो है बदनामी कर दी गई यहाँ पर। भाजपा पर आरोप लगा दिया कि भाजपा फंसा रही है। कहाँ से फंसा रही है? मतलब जितने भी सिक्काए थे यहाँ पे जो है झंडा लगाया था, क्या बीजेपी के लोग थे वहाँ पे? हाँ लाल किले की बात है, हम देखे थे वहाँ पे, हम भी न्यूज़ देखते हैं, तो वहाँ पे जितने भी लोग थे वो गलत काम नहीं किए। आप बताइए ना, इन लोगों का मांग कितना था? 33 लाख करोड़ रुपए था। हमारे देश के बजट कितना? 45 लाख करोड़ है। बयान पर सिखों को जो बयान दिया है, सिक्के मतलब खुलकर नहीं रह पाते क्या भारत के अंदर? आपको लगता है ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए सर मेरी बात शांति है क्या भारत के अंदर? हाँ शांति है क्या भारत में? शांति है। हाँ लोग आराम से रह रहे हैं। क्या दिक्कत है? अशांति है हमारे देश में, अशांति हमारे देश में है कुछ लोगों की वजह से। आप जाइए पश्चिम बंगाल में, आप जाइए यूपी में, जितने भी लोग हैं ये अखिलेश यादव के नेता हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हैं, वहाँ पे क्या कर रही हैं? स्टूडेंट के ऊपर कितना जो है लाठीचार्ज हो रहा है। आप देखिए कुछ समय पहले हो रहा था बच्ची के साथ में रेप, एक डॉक्टर साहब में रेप हो गया। क्या किया उन्होंने? सिटिंग्स दिया में वहाँ की। देखिए बंगाल में जो हुआ बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदुओं के साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। जो रेप हुआ, जो कलकत्ता में जो रेप हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। तो सर मेरे को ये बताइए कब तक हमारी जितनी भी बहनें उनको ये अपना जो है अपनी इज्जत गंवानी पड़ेगी? कब तक जाना उनको जो है गंवाना पड़ेगा? आप बताइए ना। आए दिन देखने को मिलता है कि रेप हो जा रहा है, किसी बहन बेट के दुपट्टा छीना जा रहा है, किसी को हत्या की जा रही है। आप बताइए कब तक इन बहनों को जो है ये सब करना पड़ेगा? कब तक झेलना पड़ेगा इन लोगों को? क्यों ऐसा कानून नहीं बनना कि जो रेप कर रहे हैं वो करने से पहले 10 बार सोचे? बताइए। आज वहाँ पे हो गया एक क्या कहते हैं डॉक्टर के साथ में। आप बताइए अगर बाद में उसको फांसी की सजा मिलती है जिसने किया है रेप, जिसने उस डॉक्टर का जो है 90 का पैर मोड़ दिया, सर में रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है ना, चेहरा रगड़ दिया, अब उसको फांसी की सजा मिलेगी तो उस लड़की की तो जान चली जा चुकी है। उसके घर वाले जिंदगी पर रोएंगे तो उसका बेनिफिट हुआ क्या? जान तो गई, सजा मिलने का फायदा क्या हुआ? मैं ये मानता हूँ कि जो भारत के अंदर है, सिख जो भाई हैं, सिख के ऊपर जो बयान दिया है, भारत एक ऐसा देश है उसमें सब अपने त्यौहार मनाते हैं, खुश रहते हैं, अपना देश मानते हैं, लेकिन उसके बाद भी अमेरिका जाकर ऐसा भाषण देना या ऐसा बयान देना। मैंने क्या कहा शुरुआत में? मैंने बोला था राहुल गांधी जी एक नंबर के जो है बेरोजगार आदमी हैं, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं होता है तो क्या करते हैं, देश में जितनी शांति होती है ना उसे अशांति फैला देते हैं। पूछिए कैसे? अभी कुछ समय पहले कहते हैं जाति जनगणना कराएंगे।
आप ठीक है ना, पूरी बात सुनिएगा पत्रकार महोदय। उन्होंने बोला जाति जनगणना कराएंगे। वहीं पे अनुराग ठाकुर जी ने पूछा कि राहुल गांधी जी अपना जात बता दीजिए, तो अखिलेश यादव पूछते हैं जाति कैसे पूछ लिया आपने? 140 करोड़ जो है जितने भी देश में हमारे लोग रह रहे हैं, उनके घर में आप जाके पूछेंगे आपकी जाति क्या है, उनको दिक्कत नहीं होगी, उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे जो है अखिलेश यादव को दिक्कत होगी। और बात कर रहे हैं सिख भाइयों की, आप बताइए कब तक ये जो है राजनीति करेंगे हिंदू धर्म करके? हिंदू मुस्लिम होता था, आज सिख भी कर दिए, बाद में ये पारसी भी लेके आएंगे, पूरे देश में हाहाकार मचाएंगे।